मुख्यमंत्री आवास में बुधवार को सत्ताधारी विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में सत्ताधारी दल के सभी विधायक शामिल होंगे। पूर्व सीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के जेल से छूट कर आने के बाद बुलाई गई इस बैठक के झारखंड की सियासत में कई मायने निकाले जा रहे हैं। सत्ताधारी विधायक दल के बैठक की अगुवाई मुख्यमंत्री चंपई सोरेन करेंगे। सामने विधानसभा चुनाव भी है और अक्टूबर तक चुनावी घोषणा का अनुमान भी लगाया जा रहा है। ऐसे में सत्ताधारी विधायक दल की बैठक के 5 प्रमुख पॉइंट पर गौर करें तो साझा चुनावी रणनीति पर चर्चा, राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना, लोकसभा चुनाव से सीख लेकर विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाना, सीटों के तालमेल में संयम और वक्त रहते सीटों का तालमेल तय करना और उम्मीदवार उतारना। इन सब के साथ इस बात को भी बल मिलने लगा है कि इस बैठक में नेतृत्व परिवर्तन पर भी चर्चा हो सकती है। इसके पीछे का तर्क ये है कि जब हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था तब उन्होंने सत्ता चंपई सोरेन को सौंपा था। अब जबकि जमानत पर बाहर हैं, एक बार फिर सत्ता हस्तांतरण पर इस बैठक में सहमति बन जाए। हालांकि चंपई सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव ने सत्ताधारी विधायक दल की बैठक को लेकर कहा, विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा होनी है। साथ ही वो व्यक्तिगत तौर पर ये सलाह भी देते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन के हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं है। गठबंधन सरकार को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि सरकार और संगठन के मेहनत से दोबारा सत्ता वापसी हो। एजेंडा तो नहीं मिला है, लेकिन चर्चा में यही आई है इलेक्शन के तैयारी के संबंध में। तो मेरा व्यक्तिगत राय है कि सरकार बदलने की जरूरत नहीं है। सरकार सरकार है, इसमें रह करके और संगठन दोनों मिल करके सरकार और संगठन मेहनत करे कि हम दोबारा वापस आ जाए। गठबंधन सरकार को समर्थन दे रहे माले विधायक विनोद सिंह की माने तो जिन परिस्थितियों में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी तब वो मुख्यमंत्री थे और हाई कोर्ट ने जिन टिप्पणियों के साथ जमानत दिया है उसके बाद वो बाहर आए हैं, तो ऐसे में एक औपचारिक बैठक रखी गई है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी एक परिस्थितियां थी। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे और उस समय उनको गिरफ्तारी हुई थी, उसमें बैठक हुई थी, उसके बाद लोग गए हैं और उसके बाद जैसा कि पूरे तमाम लोग कह रहे थे कि ये तमाम चीज़ें कोई करप्शन भ्रष्टाचार का मसला नहीं था। होता तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले अपने ही नेताओं की गिरफ्तारी करनी पड़ी होती। ये मसला और हाई कोर्ट ने भी जो टिप्पणियां की है उससे ये पुष्टि की है। तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद अगर वो आए हैं तो जाहिर सी बात है बैठक उसको लेकर के रखी गई है। बाकी तो डिटेल सामने विधानसभा चुनाव है, उंगलियों पे गिरा हुआ महज चंद दिनों है। वो तो तय सी बात है, जब विधानसभा का गठन ही हुआ था तो नवंबर दिसंबर। वहीं बुधवार को होने वाली सत्ताधारी विधायक दल के बैठक पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा, मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन को बनाया नहीं जाएगा क्योंकि उन्होंने कहा है गठबंधन तय करेगा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी चाहेगा कि हेमंत जी मुख्यमंत्री न बने, इसलिए अब वो पूरे राज्य में ही घूमने का निर्णय ले चुके हैं। तो उनको बनाएगा नहीं लोग, उन्होंने कहा कि भाई गठबंधन जो है वो तय करेगा। तो हमको नहीं लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी ये चाहेगा कि हेमंत जी मुख्यमंत्री बने। तो उनको घूमना ही रहा है। अब घूम कर सरकार अगर उनको लगता बनेगी तो नुकसान होगा बीजेपी को? कोई नुकसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री आवास में बुधवार को बुलाई गई सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक के बाद से सत्ता के गलियारों से लेकर आम और खास के बीच कयासों का बाजार गर्म हो गया है। बैठक को लेकर सत्ताधारी दल के नेता यूं तो खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, पर इतना जरूर बताते हैं सत्ताधारी विधायक दल की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की साझा रणनीति बनेगी।